24/11/2023 की सेकेंड शिफ्ट की। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात होगा। सबसे छोटा अनुपात आपको निकालना है। तो क्या तरीका है मेरे पास तरीका वही है कि इसमें मैं क्या करूंगा, इसे लिख सकता हूं 4/5 और 4/5 कितना होता है 80%, या फिर लिख सकता हूं 0.80। ये बात पता है सभी को। आप बोलेंगे जी सर। आगे लिखा है 12/14। 12/14 इसे क्या लिख सकता हूं 6/7। अगर सोल्व करने जाऊं एक जीरो ले सकता हूं। 7×8 = 56, 5, 7×8 = 4, 7×5 = 35। अगर नेक्स्ट की बात करूं तो कितना है 21/23। 21/23 अगर एक जीरो ले लूं तो कितना आएगा 23 का नंबर 207.9। इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। अगर अगले की बात करूं 16/19। 16 बटे कितना दोस्त 19। इसकी बात कर लू 19×8 = 152, ये भी बड़ा है। 79/85, 79/85 अगर जीरो ले लू तो कितना चलेगा 8×8 = 64, 8×72, 0.8 के समथिंग ही चलेगा। तो हमें बताना सबसे छोटा कौन सा होगा। तो ये सब 8 इससे बड़े हैं, चाहे आप ले सकते हैं। ये पूरा पूरा कट गया। ये सभी 8 से बड़े हैं, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 4/5 सबसे छोटा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ये आपके एग्जाम में सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होगा। चलूं आगे। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है 7:3 है। इसका आयतन 12,474 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये हमें बताना है। बेलन का क्या बताना है दोस्त, टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टीएस से आपको बताना है। आधार की रेडियस कितनी है, रेडियस आपको दी है 7 और हाइट कितनी दी है आपको 3 दी है। इसे मान लेंगे 7x और इसे मान लेंगे 7x। 7x और 3x आ गया। अगर मैं बेलन के आयतन की बात करूं तो कितना होता है πr²h। πr² इंटू h किसके बराबर दिया है, मुझे दिया है 12,474 के बराबर। 12,474 आपको दिया है, ये दिया है। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर लू, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। रेडियस कितनी है आपकी दोस्त 7 का स्क्वायर 49x²। और हाइट कितनी दी है आपको 3x बराबर किसके दिया है 12,474। 12,474 के। ये बात क्लियर है। आगे चलू 7×7 = 7। अगर मैं इसे 22 से काट लू 22×5 = 110, कितना बचा 14, 43, 22 × 132, 15 और 4 22×7 = 154। 22 से कट गया। अगर मैं 7 से काट लू 7×8 = 56 और 7×1 = 7, ये आ जाएगा। 3 से अगर काट लू तो कितना आ जाएगा 2 27 आ जाएगा। यहां पर आपका बचा x³ x³ बराबर किसके होगा 27 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सभी मेरे दोस्त बताएंगे कि x की वैल्यू मेरी निकल के 3 आ जाएगी। क्लियर है। हमें बताना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बताना है। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो कितनी बन गई रेडियस 7 × 3 = 21। और अगर हाइट की बात करूं तो कितनी बन गई 3×3 = 9। ये आपकी हाइट निकल के आ गई। बात समझ में आ रही है। अब आप बता दो कि बेलन का टीएस से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप सभी एक बार बताएंगे। तो बेलन का टीएस से क्या होता है, बेलन का टीएस से होता है 2πr × h+r। ये होता है फॉर्मूले पुट कर देंगे 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी 21 है। इसमें रखेंगे h की वैल्यू कितनी है दोस्त 9 और r की वैल्यू 21 है। तो 21 और 9 कितना हो जाएगा 30। सोल्व कर लूंगा 7 के 21, ये आ जाएगा आपके सामने 2 3 6 22 6 = 132। 132 गुणा 30 करना है। 132 गुणा अगर 3 करना होता तो कितना आता, 132 गुणा अगर 3 करना होता तो 396 आता। लास्ट में एक जीरो और है तो कितना आ गया 3960। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक 4.5 गुणा 2.8 प्लस 3.6 गुणा 2.5 माइनस 1.7 गुणा 12 का मान आपको बताना है।
एक अंक तक दशमलव में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सोल्व कर लेंगे। यहां पर लिखता हूं कितना आएगा 4.5 गुणा 2.8 प्लस 3.6 गुणा 2.5 और माइनस करना है आपको 1.7 का कितना 12 गुणा आपको करना है। कैसे करेंगे? आप एक बार में पॉइंट को भूल जाइए। क्या दोस्त? आप एक बार में पॉइंट को भूल जाइए। आप सीधा 28 की 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28 पंजे होता है 140, कितना बचा 14, 28 चौक 112 और 14 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो पॉइंट एक दो के बाद है तो कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा। प्लस 25 की 36 में करिए, 25 छिका 150, 25 की 75 और 15 कितना बन जाएगा 90। पॉइंट कितने अंक के बाद? 2 के बाद, यहां पर आ गया। माइनस 12 सतह 84, 8 12 कम 12 और 8 20, कहां पर है? एक पॉइंट के बाद यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा। ऐड कर लेंगे 12 और 9 21.6, 21.60 और माइनस करना है 20.4, तो कितना आ जाएगा 0। 6 में से 4 गया 2 और 21 में से 20 गया 1, 1.20, 1.20 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बात करूं, राम को वर्ष 2008 में 48,500 रुपए का 48,580 का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। यह 2007 में उसके वेतन से कितना 25% अधिक था। तो 2007 में उसका वेतन कितना था यह हमें बताना है। क्या दिया है दोस्त हमें? हाँ, देखेंगे भाई दोस्त सभी लोग, 2007 में उसके वेतन से 25% अधिक था। कि कौन सा वेतन? 48,580। उसके पहले वेतन से कितना 25% अधिक था। अगर मान लू उसका वेतन 100% था 2007 में, तो 2008 में 25% अधिक यानी 125% होगा। हमें बताना है 2007 में उसका वेतन कितना था, कितना 100 की वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर है? अब आप यहां से सोल्व करेंगे। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 से अगर इसे भाग दे लू 5 नम 45, 3 5 5 सते 35, 5 एकम 5 और 5 अंक 30, ये आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 4 की 6 में। अगर यूनिट डिजिट से लेके चलू 4 6 कितना होता है 24, लास्ट में 4 आएगा। लास्ट में 4 दो ऑप्शन में है, ये वाला और ये वाला आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत बन जाएगा। आगे चले, अब आप इसमें पूरी मल्टीप्लाई करेंगे। 16 चौक 64, 4 सते 28, 4 नम 36 और 2 38, 38,864, 38,864 पहले ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी दोस्त, बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का डिफरेंस कितना है ये हमें बताना है। जब रेडियस आपकी कितनी है 21 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपके 2D और 3D में बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं? टोटल सरफेस एरिया गोले का कितना होता है? अर्धगोले का 3πr² और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। इनका डिफरेंस हमसे पूछा है तो कितना होता है दोस्त? इनका डिफरेंस होता है πr²। कितना? πr²। यानी हमें एक सर्किल का एरिया के बराबर निकालना है। अगर रेडियस 21 है तो कितना निकालना है? सोल्व कर लेंगे, यहीं पे रख देंगे 22/7। रेडियस 21 है तो 21 का स्क्वायर लिख लेंगे, 21 गुणा 21 लिख लेंगे, 7 के 21, ये आ जाएगा दोस्त आपका 22 गुणा 21 के 63। तो लास्ट में कितना आएगा? 2 गुणा 3 6 आएगा लास्ट में। 6 आपके दो ऑप्शन 3 ऑप्शन में है तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। पूरा सोल्व कर लेंगे। 22 3 66, 6 22 छिका 132 और 6 138, 1386, 1386 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 15 25 40 और 75 से पूरा पूरा विभाजित होगी। 15 25 40 और 75 से आपकी पूरी पूरी डिवाइड होगी। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता
अगर मैं इसे 15 से काटने जाऊं तो ये 15 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होने वाला है। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, 15 से अगर काटो कितना, 15 सत्ते 105, कितना बचा 5, 15 ते 45, पूरा नहीं जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं, क्या ये 15 से जाता है, 15 सत्ते 105, बचा कितना 7 जीरो, ये भी 15 से पूरा डिवाइड नहीं होता। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करूं, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30, 15 से पूरा डिवाइड हुआ। उसके बाद 25 से चेक कर सकता हूं, 25 चौका 100, कितना बचेगा दोस्त 8, 25 ते 75, 25 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये वाला जो भी ऑप्शन है 1200, ये सभी वैल्यू से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 15 से अगर बात करूं, 15 अट्ठे 120, 80 आएगा। 25 से अगर बात करूं, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 48 आ जाएगा। 40 से अगर बात करूं, 4 ते 12, तो पूरा पूरा सारे ऑप्शन कट जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्त राइट आंसर बन जाएगा। यदि आपको ऐसा नहीं करना तो आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, अगर इसके आसपास मिली तो ठीक है, वरना आप इसमें मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जहां तक हो 2 की या 3 की या फिर 4 की, जब तक आपका ऑप्शन न आ जाए। आगे बात करें, एक खिलौने का बाजार मूल्य क्रय मूल्य से कितना 25% अधिक है। यदि दुकानदार 12% की छूट देता है तो सौदे में लाभ ज्ञात कीजिए। कितने का डिस्काउंट दे दोस्त आपको, 12% का। तो सौदे का हमें लाभ बताना है। एक खिलौने का बाजार मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यहां पर लिखेंगे सीपी, एसपी और कितना लिख लेंगे दोस्त, एमपी लिख लेंगे। ये हो गया। सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना 25% अधिक है, कितना बन गया दोस्त 125, आपका मार्क प्राइस बन जाता है। यदि दुकानदार 12% का कितना डिस्काउंट देता है, अगर मैं 12% के डिस्काउंट की बात करूं, डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमपी पे, तो 125 का 12% डिस्काउंट देना है, यानी 88% में आपको वस्तु को बेचना है। ये बात सभी को समझ में आ रही है। आप बोलेंगे जी सर, तो 125 का 88% निकाल दीजिए, परसेंट हटाऊंगा तो कितना नीचे 100 आ जाएगा। 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 4 से काट लूंगा तो कितना आ जाएगा 22, 22 पंजे 110, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। हमें बताना कितने का लाभ हुआ। आपने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 110 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको। आप बोलेंगे सर 10% का, और 100 पर जो भी परसेंट प्रॉफिट होता है, 100 पर जो भी प्रॉफिट होता है वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है। क्लियर है। 4 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। पहले 2 वर्षों के दौरान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 20% थी। तीसरे और चौथे वर्ष में जनसंख्या में क्रमशः 10% और 5% की दर से कमी आई। 4 वर्ष बाद शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप किससे, सीरीज मेथड से कर सकते हैं। कैसे, अगर पहले जनसंख्या 10,000 थी, 10,000 थी, उसके बाद 2 वर्षों के दौरान कितने की वृद्धि, 20% की। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर जनसंख्या पहले 5 थी तो कितने की वृद्धि, 1 की 6 बन गई। दूसरे वर्ष में भी 5 से कितना बनेगी दोस्त, 6 बन गई। अब तीसरे वर्ष की अगर बात करूं, कितने की कमी है, 10% की। 10% का मतलब होता है 1/10 और 5% का मतलब होता है 1/20। अगर तीसरे साल जनसंख्या 10 थी, तीसरे साल अगर जनसंख्या 10 थी, 1 की कमी कितना बन गई, 9। और चौथे साल अगर जनसंख्या 20 थी तो 1 की कमी अब कितना बन गई दोस्त, 19 बन गई। ये बात सभी को समझ में आ रही है, तो आप एक बार मुझे कमेंट करेंगे कि सर हमारी ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ गई है। आगे चलूं, अब इसे सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 पंजे 10, 1 जीरो बचेगी और 5 दूनी कितना बचेगा दोस्त, 10 बचेगा। नीचे आपका जो भी डाटा था सारा आपका एलिमिनेट हो गया, सारा डाटा आपका खत्म हो गया। यदि मैं ऑप्शन से जाऊं, यूनिट डिजिट से जाऊं, तो क्या बनेगा, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 नम 18 और 9 नम 81, क्या आ गया 9 नम 81, 1 छिका 6, 36, 6 6 दूनी 12, लास्ट में आएगा 2। तो लास्ट में 2 आपके 2 ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगर मैं इसमें इसका दोस्त 19 का मल्टीपल भी इस क्वेश्चन में छिपा होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या मल्टीपल का सहारा ले सकते हो, या फिर आप 9 का भी मल्टीपल ढूंढ सकते हैं। 9 के अगर मल्टीपल की बात करूं, 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9, ये 9 से कटता है।
तो ये हो सकता है, 1 6 7 तो 6 13 और 3 16 और 2 18, ये भी 9 से कटता है, तो ऐसे ना, ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा। यदि मैं इसमें 19 का मल्टीपल ढूंढ लूं तो क्या आ जाएगा, 19 छिका 114, 9, 19 चौके 76, 19 अट्ठे 152, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप दोस्त मल्टीपल का सहारा ले सकते हैं या फिर आप पूरी पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी वाली कैलकुलेशन इसमें नहीं थी। चलो आगे। 4,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग, पहला भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। तो दोनों निवेशों से वार्षिक कुल ब्याज कितना था, 144 था। 3% वार्षिक ब्याज पर कितनी राशि निवेश की गई थी, ये हमें बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे। 4,000 रुपए की राशि थी, आपने पहले भाग को कितना, 3% पर, पहले भाग को आपने 3% पर और दूसरे भाग को आपने दोस्त 4%, सॉरी 5% पर आपने निवेश किया, ये निवेश किया। और दोनों निवेश से आपको कितने का ब्याज मिला, 144 रुपए का आपको ब्याज मिला। 144 रुपए का ब्याज आपको कितने रुपए पर मिला, ये आपने लगाए थे 4,000 रुपए। 4,000 रुपए पर इतने का ब्याज मिला, तो 100 पर कितने का ब्याज मिला होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहां पर आपका आ जाएगा 40 से अगर काट काट दो कितना आ जाएगा, 36 बटे 10, इसे लिख सकता हूं 3.6%। कितना आ जाएगा, ओवरऑल आपका ब्याज निकल के आ जाएगा 3.6%। अगर मैं इसमें एलिगेशन लगा लूं तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3.6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा दोस्त, 1.4। इसमें से अगर घटा लूंगा तो कितना बचेगा, 0.6। रेशियो लगा लूं तो 2 सते 14 और 2 तिये 6, ये आ गया 7:3। ये किसका रेशियो है, जब भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में एलिगेशन लगाते हैं तो किसका रेशियो आता है, आपके प्रिंसिपल का रेशियो आता है। तो आपने दोनों में कितने रुपए लगाए थे, 10 यूनिट, लेकिन आपने लगाए कितने थे, 4,000 रुपए। तो यहां से दोस्त मैं कह सकता हूं 10 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 10 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 4,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400। हमें बताना है 3% पर कितना निवेश किया गया, 3% पर आपने 7 यूनिट का निवेश किया, 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 7 की कितनी आ जाएगी, 7 चौक 28, 2800 रुपए का आपने निवेश किया होगा। 2800 रुपए यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आ रही है सभी को समझ में, आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ललिता ने 10 पानी की बोतलें 18 रुपए के हिसाब से खरीदी और 20 रुपए बोतल के हिसाब से उनको बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए। फिर आपने 18 रुपए की प्रत्येक बोतल खरीदी और कितनी, 10 बोतल खरीदी, तो सीपी कितनी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 18 गुना 10। एक बोतल अगर 10 की है तो 18 हो जाएगी कितनी, 18 गुना 10 180 की। अगर मैं बात करूं 20 बोतल के हिसाब से, 20 प्रत्येक बोतल के हिसाब से बेच दिया, आपने 10 खरीदी थी और आपने 20 के हिसाब से बेच दिया, कितना, 20 गुना 10, ये आ जाएगा आपका 200। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूं, आप इस क्वेश्चन में 10 का यूज ना भी करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने 180 खरीदी और 200 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट, 20 का, कितने पे, 180 पे, तो 100 पे कितना होगा ये बता देंगे। इससे काट लूंगा 2 9 18, 1/9 होता है आपका 11 सही, 1/9%, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। बोलेंगे सभी दोस्त। आप इस क्वेश्चन को रेशियो से भी कर सकते हैं। आगे बढ़े। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता, तो वह कितना, 20 किलोमीटर अधिक चलता, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, यह हमें बताना है। कितने की दूरी चली, पहले वह 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता था, लेकिन अब कितना चलने लगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने लगा। कितने की वृद्धि, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि, लेकिन डिस्टेंस में कितने की वृद्धि आई दोस्त, 20 किलोमीटर की। तो मैं कह सकता हूं 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर, क्योंकि 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर। हमें बताना है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। वास्तविक स्पीड इसकी कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वैल्यू 5 किलोमीटर है
तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुणा 5 आ जाएगा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल दोस्त सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 पुरुष एक कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे। 8 पुरुष है, 8 गुणा 6, और उधर पूछा हमसे 12 आदमी कितने समय में करेंगे? घंटे में करेंगे या दिन में करेंगे? आप सोल्व कर लेंगे। टी की जगह लिख लेंगे कितना दोस्त? एच यानी आवर्स में करेंगे। ये आ गया 8 6 48, 48 कितना होता है? 12 चौक 48, तो घंटे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 घंटे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आगे चलू, देखेंगे फटाफट से। एक वस्तु कीमत में 25% की कमी की जाती है, तो और इसकी दैनिक बिक्री में कितना 30% की वृद्धि होती है। दैनिक बिक्री प्रतियों पर शुद्ध प्रभाव की गणना कीजिए कि आपका कमी होगा या फिर क्या होगा? वृद्धि होगा, यह हमें बताना है। आप इसमें या तो सक्सेसिव लगा सकते हैं, आप इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, तो क्या होगा? 25% की कमी माइनस के 25, और 30% की वृद्धि प्लस के 30, माइनस के 25 गुणा 30 अपॉन में कितना आ जाएगा? 200% आपका आ जाएगा, ये होगा। 30 माइनस 25 कितना बचेगा? 5, माइनस 25 चौक 100, और 4 से अगर मैं से काट लू, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 5 में से जब मैं 7.5 घटाऊं तो कितना बचेगा? 2.5%। तो पूरे उसमें 2.5% की कमी, या फिर कह सकता हूं 2 सही 1/2% भी मैं इसे कह सकता हूं, बोल सकता हूं। आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 72 81 90 68 61 का एवरेज आपको बताना है। ये हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 72 81 90 और 61 का आपको एवरेज बताना है। ये संख्या है 72 81 90 68 और 90 68 और 61, ये संख्या हमारे पास है। अगर मैं इनका एवरेज 70 मान लूं, कितना दोस्त? अगर मैं इनका एवरेज 70 मान लूं तो डेविएशन मेथड से आसान हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे, इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ये इससे कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। ये इससे कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। और ये इससे कितना कम है? 9। ये इससे कितना कम है दोस्त? 9। अब आप डेविएशन में कंपेयर कर सकते हैं कौन किससे ज्यादा है। अगर बात करूं 9 और 2 माइनस का 11, तो प्लस के 11 से कट गया, बचा कितना? 20 और 2 22, तो आपका एवरेज ही 22 ज्यादा होगा। कितने लोगों पे? 1 2 3 4 और 5 लोगों में बट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 70 प्लस 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 70 और 4 74, 74.4 आपका राइट आंसर होगा। 74.4 यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आ रही है सभी को समझ में? आगे बढ़ें। 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है, ये हमें बताना है। 1 से कहां तक? 100 के बीच में। अगर 1 से 100 के बीच में सबसे छोटी की बात करूं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी की अगर बात करूं दोस्त, ये होती है आपकी 2 होती है। अगर सबसे बड़ी यानी 100 से पहले बड़ी की बात करूं, 100 से पहले अगर बड़ी की बात करूं तो कौन सी होगी? ये होती है आपकी 97। 99 नहीं होगी, क्योंकि 99 किससे कटता है? आपका 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 97 माइनस 2 कितना बन जाएगा? ये आपका 95 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका मेरा दोस्त बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है? आगे सभी को समझ में? तो ये थी हमारी सेकंड शिफ्ट। चलेंगे फिर, तो आज यहीं रखते हैं, बाकी करेंगे कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।